तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि जो सेक इंग्लिश हैं उन लोगों का भी उसका भी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो जिसका ऑनर्स इंग्लिश है उनको सेक में क्या पढ़ना है, बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन 1 पढ़ना है आप लोगों को सेक इंग्लिश में। तो चलिए इसका मोस्ट वीवीआई 1 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला और 50 मार्क्स वाला क्वेश्चन और आंसर दोनों लेकर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए एक बार क्या क्या पढ़ना है। तो देख लीजिए यूनिट 1 में पढ़ना है डेफिनेशन, रोल, एलिमेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस, ठीक है। ये सारा चीज़ पढ़ना है। यूनिट 1 में 6 टॉपिक पढ़ना है, 6 चैप्टर है, और यूनिट 2 में अगर 5 चैप्टर है, ठीक है। तो आप लोगों को 2 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1 और यूनिट 2, ठीक है। तो आप लोगों के पास समय काफ़ी कम है, आज 29 है और आज आप लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन पर भी हाई गेस क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यदि आप उसको अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप लोगों का एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। बस इतना क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देरी नहीं करते हैं, सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला पर देख लीजिए, फर्स्ट जो है वो 1 मार्क्स वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका बिल्कुल इजी आंसर है, आप लोग याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहला क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया एंड फीलिंग विथ अदर्स, ठीक है। चाहे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट, आइडिया, फीलिंग बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। यानी कि जो कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपना इंफॉर्मेशन, आइडिया हो गया, फीलिंग हो गया, क्या करते हैं, शेयर करते हैं दूसरों के साथ विथ अदर्स, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा है कि व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उसमें हम लोग क्या एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन। किससे रिलेटेड, तो बिजनेस से, बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं दूसरों के साथ, उसको बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि कम्युनिकेशन क्या प्रोसेस है। तो द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, यानी कि क्या प्रोसेस होता है कि यहाँ पर सेंडर जो होता है, सेंडर के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर सेंड किया जाता है एक मैसेज, ठीक है। और इसको रिसीव करता है रिसीवर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राइट एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन है उसके 2 एलिमेंट्स लिखने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, ठीक है। ये 2 एलिमेंट्स है, आप लोग यहाँ पर इनकोडिंग हो गया, डिकोडिंग भी हो गया, ठीक है। और मैसेज, ये सब सभी क्या है, मैसेज भी हो जाता है, ये सब क्या है, यहाँ एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन का, ठीक है। सेंडर, रिसीवर और क्या इनकोडिंग हो गया, डिकोडिंग, ये सभी क्या है, एलिमेंट्स है। आप लोग यहाँ पर 2 पूछा है तो आप लोग 2 लिख दीजिएगा, सेंडर और रिसीवर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि राइट एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर कोई एक जो है ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो वन मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज टू शेयर इन्फॉर्मेशन, पहला क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपना जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं दूसरों के साथ कम्युनिकेशन के माध्यम से, ठीक है। अच्छा समझते चलिएगा यहाँ पर, अरे यहाँ याद नहीं करना है, समझ लीजिएगा आप लोग तो वहाँ पर लिख दीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, तो जिसके माध्यम से हम लोग जिसका यूज करते हैं किसके लिए, जिसको हम लोग बोल के यहाँ पर, ठीक है, बोल के या राइट या लिख कर क्या करते हैं, सेंड करते हैं, भेजते हैं, उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन थ्रू, यानी कि कम्युनिकेशन किसके द्वारा होता है, तो स्पोकन और राइटिंग के द्वारा होता है, ठीक है। उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, समझ गए, किसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो हम लोग अभी बोल रहे हैं या जो लिखते हैं उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, नॉन वर्बल, तो जिसका हम लोग कैसे करते हैं, तो जिसको हम लोग कैसे करते हैं, गेस्चर हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। कई बार क्या करते हैं हम लोग इशारा से बात करते हैं, कभी कब लोग हम लोग बॉडी लैंग्वेज से जैसे हाथ से बात करते हैं, ठीक है, बिना वर्ड यूज किए हुए हैं, ठीक है। कभी लोग फेशियल एक्सप्रेशन दे देते हैं, कभी मायूस हो जाते हैं, कभी खुशी हो जाता है, तो ये सभी क्या है, एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन 2 टाइप से होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। और वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं,
तो यहाँ पर वर्ड का यूज करते हैं और चाहे लिखते हैं, वर्ड या रिटन का माध्यम से हम लोग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज हो गया, गेस्चर हो गया, जिससे शरीर का जो है गेस्चर करके बताते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, अपना फेस का जो एक्सप्रेशन है वो देखते हैं, और जो बॉडी लैंग्वेज है ये सभी क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यहाँ पर उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन दैट फॉलो ऑफिशियल रूल, यानी कि जो कम्युनिकेशन फॉलो करता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है ऑफिशियल रूल को, उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस थ्रू अनऑफिशियल एंड पर्सनल चैनल्स, यानी कि जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग अपना अपना लोकल भाषा जैसे लोकल यूज करते हैं, जिसको हम लोग नहीं फॉलो करते हैं, अनऑफिशियल रूल हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, जो ऑफिशियल रूल है उसको नहीं फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग बात करते हैं अपने दोस्त से, अपने माता पिता से, ये सभी क्या उदाहरण हो गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। और हम लोग जब यहाँ बात करते हैं कुछ उच्च अधिकारी हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये सभी से जब बात करते हैं तो हम लोग यहाँ फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पर 1 मार्क्स वाला है तो ज़्यादा नहीं लिखना है, बस 1 मार्क्स के लिए एक लाइन लिख देंगे काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन इज इन विच द मैसेज इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि जो मैसेज है वो समझा जाता है, ठीक है, समझा जाता है रिसीवर के द्वारा, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, यानी कि जो सेंडर है, सेंडर यहाँ पर मैसेज दिया और जो रिसीवर है, रिसीवर समझ जाता है उसको क्लियरली रूप से, यानी कि उसको समझ में सभी आता है, अच्छे से समझता है, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल क्या होता है, जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं बोल के, स्पोक करके, स्पोकन। ठीक है, जब भी हम लोग यहाँ बोल के प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ गया किसको कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन होता है किसके द्वारा, स्पोकन के द्वारा। ठीक है, बोल के हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग क्या होता है। तो लिसनिंग केयरफुली एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पीक्स मैसेज करेक्टली इज कॉल्ड इफेक्टिव लिसनिंग, यानी कि कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से सुनते हैं, केयरफुली सुनते हैं, लिसन करते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझते हैं जो भी यहाँ पर मैसेज दे रहा है, मैसेज को जो भी मैसेज है करेक्टली समझते हैं, उसको बोलते हैं इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, समझ गए। मान लीजिए यहाँ पर कोई टीचर आपका बोल रहा है, कुछ भी कोई बोल रहा है आपके पास, तो आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ठीक है, सुनते हैं और उसको क्या कहते हैं, समझते भी अच्छे से हैं, बिल्कुल करेक्टली, तो उसे बोलते हैं इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज एन इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है, तो एन इंटरव्यू इज फॉर्मल कन्वर्सेशन, क्या होता है, एक फॉर्मल कन्वर्सेशन होता है बिटवीन टू और मोर पीपल, यानी कि दो या दो से अधिक पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि यहाँ पर ऑफिशियल रूल का फॉलो होता है। ठीक है, पीपल टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर एसेस अ कैंडिडेट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, क्या होता है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू क्या होता है कि एक फॉर्मल कन्वर्सेशन होता है जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, एक जगह बैठकर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राइट एनी 2 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, यानी कि 2 टाइप्स क्या क्या है इंटरव्यू का है। तो पहला होता है पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप इंटरव्यू। ठीक है, समझ गए, 2 टाइप कौन कौन सा है। तो पहला जो है पर्सनल इंटरव्यू होता है, यानी कि किसी व्यक्ति का पर्सनल वहाँ पर होता है, फिर दूसरा होता है ग्रुप इंटरव्यू होता है। ठीक है, दोनों क्या है, इंटरव्यू का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो अब प्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन और आइडिया बिफोर एन ऑडियंस। ठीक है, यानी कि प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट करना किसी भी इंफॉर्मेशन को, यहाँ पर प्रेजेंट करना इंफॉर्मेशन या आइडिया को प्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, तो आसान समझिए, जो आंसर लिखा है उसको मत याद कीजिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको याद करते चलिए। यहाँ पर लंबा काफ़ी है, जो आंसर है वो काफ़ी लंबा लंबा है, तो आप लोग इतना नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और समझ जाते हैं तो अच्छा बात है, और जो समझ नहीं रहे हैं तो मैं जितना कह रहा हूँ उतना लिख देंगे आप लोग, तो 1 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है,
बस आप लोग जितना मैं बता रहा हूँ उतना लिखते जाइएगा, आप लोगों को 1 मार्क्स मिलते जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट एनी वन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, यानी कि यहाँ पर लिखने बोल रहा है एक ठो इसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है, किसका, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का, यानी कि इफेक्टिव जो प्रेजेंटेशन है उसका 1 एलिमेंट्स यहाँ पर पूछ रहा है। तो क्लियर एंड सिंपल कम्युनिकेशन इज अ इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, यानी कि क्लियर जो सिंपल है, क्लियर एंड सिंपल कम्युनिकेशन, ये क्या है, यहाँ पर 1 इसेंशियल एलिमेंट्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर, कि व्हाट आर मिनट्स, यानी कि मिनट्स क्या है। तो मिनट्स आर द ऑफिशियल रिटेन रिकॉर्ड ऑफ द डिस्कशन एंड डिसीजंस ऑफ मीटिंग, यानी कि जब भी कोई एक मीटिंग होता है, एक मीटिंग में जो डिसीजन लिया जाता है और जो डिस्कशन होता है उसका क्या रहता है, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड रहता है, उसी को बोलते हैं मिनट्स। समझ गए क्या होता है। तो यहाँ पर कभी जब मीटिंग होता है, एक मीटिंग होता है, तो हमारा जो भी डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन हो गया, और जो डिस्कशन वहाँ पर करते हैं उसका क्या होता है, एक रिटर्न यहाँ पर रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जो ऑफिशियल होता है, उसी को बोलते हैं मिनट्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ यहाँ पर राइटिंग मिनट्स, यानी कि एक उद्देश्य यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, किसका, राइटिंग मिनट्स का। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग मिनट्स इज टू कीप एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग, यानी कि क्या करता है, यह रखता है क्या, ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग, एक मीटिंग का, सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या होता है कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर जब अपने पास रखता है क्या, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग, मीटिंग का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड रखता है अपने पास, ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर एक पूछ रहा है, 1 मार्क्स के लिए एक ही पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम एनी वन प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक प्रिंसिपल यानी कि एक सिद्धांत पूछ रहा है लिखने के लिए, उसका नाम। तो क्लियरिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि क्लियरिटी जो है, क्लियरिटी यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रिंसिपल है, यानी कि इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण सिद्धांत है, किसका, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, ठीक है गाइज। तो ये रही आप लोगों का 1 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। और बिल्कुल भी समझने का कोशिश कीजिएगा, अब रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग अच्छे से करिएगा, एग्जाम देख के जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लीजिए, 6 क्वेश्चन है, पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, उसके अलावा भी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी है क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ, 7 8 9 3 ठो दे दिया हूँ, ठीक है, 4 है, 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उसका अपने तरफ से दिया हूँ। यदि समय रहता है तो उसको देखिएगा, और समय नहीं है तो मत देख लीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए पार्ट सी जो है 15 मार्क्स वाले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग इतना कर लेते हैं, आप लोग यकीन मानिए कि आप लोगों के एग्जाम इससे जो क्वेश्चन आएगा वो सब बाहर नहीं आएगा, ठीक है। 1 मार्क्स वाला तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स वाला जो होता है आप लोगों को स्किल बेस्ड क्वेश्चन आता है, यानी कि इसका पेपर का ही नाम है सॉरी, पेपर का क्या नाम है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, ठीक है। अब मुझे सर्दी हो गया है, फिर काफ़ी परेशानी हो रहा है, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आज आप लोगों का एग्ज़ाम है और मैं आप लोगों के साथ समझौता नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों का आज एग्ज़ाम है और अच्छे से देकर आइए, ठीक है। तबीयत तो ख़राब होते रहता है, खैर छोड़िए उसको। तो यहाँ पर देखिए जो 15 मार्क्स वाले हैं, 10 यहाँ पर मेन जो वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर मैं लेकर आया, यहाँ पर आंसर है, सभी का आंसर मैं नीचे दिया हूँ, तो सभी को कर लीजिएगा। आप लोग इतना कर लेते हैं, और आप लोगों के पास समय काफ़ी कम है, आज 29 है और आज आप लोगों का सेक का एग्ज़ाम है, तो कोशिश कीजिएगा कि केवल इतना ही देखने का, इससे बाहर क्वेश्चन मत देखिएगा, क्योंकि आप लोग कितना भी पढ़ेंगे, कितना भी पढ़ेंगे, ठीक है, एक आध जो 2 क्वेश्चन होता है वो छूट ही जाता है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कितना ही पढ़ कर जाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को समय कम है, और इसको अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो क्वेश्चन रहेगा वो यहीं से देखने को मिलेगा, तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से ही देकर जाए, ठीक है। चलिए देख लिए, अब यहाँ पर देखते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने गया, हाँ यहाँ पर देख लीजिए बिजनेस कम्युनिकेशन है 1। तो 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है, विथ इजी आंसर, यहाँ पर इजी आंसर है, आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पर डिफिकल्ट लैंग्वेज का, डिफिकल्ट वर्ड का प्रयोग मैं नहीं किया हूँ, बिल्कुल इजी इजी वर्ड का प्रयोग किया हूँ, जिसको आप लोग पढ़ लेंगे। जो इंग्लिश नहीं भी जानते हैं एक बार पढ़ लेंगे तब लोग समझ जाइएगा, ठीक है, ऐसा वर्ड का यहाँ पर मैं प्रयोग किया हूँ।
और ये क्वेश्चन सेट करने में काफ़ी समय लगा है गाइज, तो कृपया आप लोगों के लिए मैं इतना मदद कर रहा हूँ, इतना हेल्प कर रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर ही सकते हैं। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप लोगों को किसी प्रकार से कोई डाउट हो, ठीक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो मैं हर एक एग्ज़ाम की तैयारी करवाता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों के पास अभी अभी 2025-29 वाले आप लोग सेशन वाले हैं, तो अभी आप लोगों को 4 साल रहना है, ठीक है। अभी तो फर्स्ट ही पढ़ा पार कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, फिर सेकेंड आएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, यानी कि आप लोगों को 8 सेमेस्टर एग्ज़ाम देना है। तो भी मेरा ज़रूरत पड़ेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, अनसब्सक्राइब मत कर दीजिएगा। ऐसा पता चल रहा है कि एग्ज़ाम खत्म हुआ और चैनल अनसब्सक्राइब कर दिए, तो ऐसा नहीं करना है। अभी आप लोगों को मेरा ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, 4 साल। तो सब्सक्राइब रखिएगा चैनल को, और किसी प्रकार से कभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइज यहाँ पर देखिए, इसका जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और बस इतना ही, अगर किसी प्रकार से कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका आंसर दे दूंगा आप लोगों को कमेंट में। देख लीजिए सारा का आंसर यहाँ पर है, सारा का आंसर है, 57 पेज का ये पीडीएफ है। इसको बनाने में काफ़ी समय लग गया है, 2 से 3 घंटा लग गया है इसको बनाने में। तो आप लोग इसका, ठीक है, अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक। बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद। और अच्छे से एग्जाम देकर आइएगा, और जो इसका भी क्वेश्चन पेपर आप लोग आएगा, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है, 9301483451, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा क्वेश्चन पेपर, प्लीज़ गाइज, आप लोग इतना कर ही सकते हैं मेरे खातिर। मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहा हूँ, मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि जो इसका क्वेश्चन पेपर होगा, बस फोटो खींचना है और मेरे पास भेज देना है, कुछ करना नहीं है। और कई बच्चे कहते हैं कि मैं क्वेश्चन पेपर में लिख दिया हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है, लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भेज दीजिए, मैं मैनेज कर लूँगा, ठीक है। बस इतना ही, धन्यवाद। एग्ज़ाम अच्छे से लेकर आइएगा देकर। बेस्ट ऑफ लक।